सूरज की पहली किरणें गांव के उस छोर पर पड़ीं, जहां छोटे छोटे कच्चे मकान कतार में बने हुए थे। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहता था कमल, एक सीधा सादा लकड़हारा। कमल की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूर्योदय से पहले जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालना। कमल के पास न जमीन थी न धन दौलत। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और मां बीमार रहती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि छत से बरसात का पानी टपकता और दीवारें हर साल नई मिट्टी चढ़ाने की मांग करती। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद कमल का मन साफ और दिल उदार था। गांव वाले उसे अक्सर हंसी में गरीब लकड़हारा कहते, लेकिन किसी का दिल दुखाना उसके स्वभाव में नहीं था। कोई भी परेशानी में होता तो कमल सबसे पहले मदद को पहुंचता। कभी बैलगाड़ी खींच देता, कभी किसी के खेत से झाड़ियां साफ कर देता। उसकी एक ही तमन्ना थी कि मां को अच्छे इलाज के लिए शहर ले जा सके। लेकिन लकड़हारे की आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल हो जाता। फिर भी कमल मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान पर धुंध छाई हुई थी, कमल अपने औजारों के साथ जंगल की ओर निकला। जंगल गांव से दूर था और लोग कहते थे कि उसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। बुजुर्गों की मान्यता थी कि जंगल में देवी देवताओं का वास है और उसमें कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते। गांव के बच्चे जंगल का नाम सुनते ही डर से सिमट जाते, लेकिन कमल के लिए जंगल उसकी रोजी रोटी का साधन था। वह पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ अक्सर चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और हवा की ठंडी छुअन का आनंद लेता। उस दिन भी जब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वातावरण कुछ ज्यादा ही शांत था, न पक्षियों की आवाज न झाड़ियों की हलचल। कमल ठिठक गया। वह पेड़ काटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पास की एक झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ रही है, मगर गौर से देखने पर लगा जैसे 2 हरे हरे दीपक अंधेरे में चमक रहे हों। कमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हट गया। तभी झाड़ी हिली और उसमें से एक सांप बाहर निकला। लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसका फन उठे हुए था और उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। कमल ने पहले कभी इतना बड़ा और विचित्र सांप नहीं देखा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, यह क्या है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उस नाग ने हमला नहीं किया। वह बस स्थिर खड़ा होकर कमल को घूरता रहा। कमल के हाथ से कुल्हाड़ी लगभग गिर ही गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। फिर अचानक उसके मन में विचार आया, अगर यह सांप मुझे मारना चाहता तो अब तक कर चुका होता। यह कुछ अलग है। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। तभी नाग ने अचानक फुफकार मारी और पल भर में झाड़ियों के भीतर गायब हो गया। कमल का दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह सोचने लगा, इतना बड़ा और विचित्र सांप मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद यही वह रहस्य है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं। उस दिन कमल ने ज्यादा लकड़ियां नहीं काटी। उसका ध्यान बार बार उसी नाग पर जा रहा था। घर लौटते समय भी उसकी आंखों के सामने वही चमकती हरी आंखें घूम रही थीं। जब वह घर पहुंचा तो मां ने पूछा, बेटा, आज इतना चुप क्यों है? थक गया क्या? कमल ने झूठ बोल दिया, हां अम्मा, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह नाग कौन था? उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्या जंगल में सचमुच कोई रहस्य छिपा है? उस रात वह देर तक नींद नहीं ले पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता रहा। हरा हरा फन, चमकती आंखें और रहस्यमयी सन्नाटा। उसे नहीं पता था कि यह तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर, रहस्य और अंततः प्रेम का ऐसा संगम होगा जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अगले दिन सुबह जब गांव पर सूरज की पहली किरणें फैलीं, कमल की आंखें लाल थीं। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही हरे नयन और फन फैलाए नाग की छवि दिखती। उसने मन में निश्चय किया, आज मैं फिर उसी जंगल के हिस्से में जाऊंगा। जानना जरूरी है कि वह नाग कौन था और क्यों मुझे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया।
औजार कंधे पर रखकर वह फिर निकल पड़ा। हवा में ठंडी नमी थी और ओस से भीगी घास उसके पैरों को गीला कर रही थी। रास्ते भर उसके मन में उथल पुथल मची रही। डर भी था, पर उससे कहीं ज्यादा जिज्ञासा। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कल नाग से सामना हुआ था। पेड़ एक दूसरे से इतने सटे थे कि धूप भीतर तक नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। कमल ने कुल्हाड़ी उठाई और एक सूखे पेड़ पर चलाने ही वाला था कि अचानक पीछे से वही सरसराहट सुनाई दी। वह पलटा और उसकी सांस अटक गई। झाड़ियों के बीच से वही नाग निकल आया। इस बार उसकी आंखें और भी चमक रही थीं, लेकिन कमल ने ध्यान से देखा, उसकी देह धीरे धीरे बदल रही थी। फन झुकते झुकते मानो किसी मानवीय रूप में ढल रहा हो। कमल अवाक रह गया। पल भर बाद उसके सामने खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर स्त्री। लंबे काले बाल, चमकती त्वचा और आंखें वही हरे पन्ने जैसी जिनमें वह कल डूब गया था। कमल के मुंह से अनायास निकल पड़ा, तुम कौन हो? वह स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य भी था और अपनापन भी। डरो मत लकड़हारे, मैं वही हूं जिससे तुम कल डरे थे। कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तुम वही नाग हो? वह सिर हिलाकर बोली। हां, मैं नंदा हूं, इस जंगल की रक्षक। इंसानों की नजरों से छुपी रहती हूं, लेकिन तुमसे मिलने का संयोग बना। कमल का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम नागिन हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? नंदा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है। मैं देख सकती हूं, तुम्हारे दिल में बस सच्चाई और करुणा है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। कमल हैरान था। उसने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन किसी नागिन से यूं सामना होगा। लेकिन तुम इंसान का रूप कैसे ले सकती हो? उसने संकोच से पूछा। नंदा हल्की मुस्कान के साथ बोली, यह मेरा वरदान है और शाप भी। मैं चाहूं तो इंसानी रूप ले सकती हूं, लेकिन असल में मैं सर्प जाति की संतान हूं। मेरी जिम्मेदारी है इस जंगल और इसकी आत्माओं की रक्षा करना। कमल की धड़कनें तेज थीं। सामने खड़ी यह नागिन रहस्यमयी भी थी और आकर्षक भी। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वे सीधे दिल को पढ़ रही हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद नंदा बोली, कमल, तुम रोज यहां लकड़ियां काटने आते हो, लेकिन यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है। इसमें जीवन है, आत्माएं हैं जिन्हें चोट पहुंचती है। फिर भी मैंने देखा है, तुम हमेशा सूखे पेड़ चुनते हो, कभी हरे पेड़ नहीं काटते। यही वजह है कि मैं तुम पर नजर रखती रही। कमल को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसकी छोटी सी आदतों पर ध्यान दे रहा है। वह झेंपते हुए बोला, मैं तो बस सोचता हूं कि हरे पेड़ काटना पाप है। पेड़ भी तो सांस लेते हैं, हमें छांव देते हैं। नंदा की आंखों में चमक आ गई। यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन कमल अब भी उलझन में था। उसने संकोच से कहा, नंदा, अगर गांव वालों को पता चला कि मैंने एक नागिन को देखा तो वे डर जाएंगे। वे तो मुझे भी खतरे में डाल देंगे। नंदा ने गंभीर होकर कहा, तभी तो यह राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। गांव वाले मुझे समझ नहीं पाएंगे, वे मुझे शत्रु मानेंगे। लेकिन तुम मुझे देख सकते हो, समझ सकते हो। यही हमारा बंधन है। कमल का मन अजीब सी दुविधा में फंस गया था। सामने खड़ी यह स्त्री मानो स्वप्न थी और फिर भी हकीकत से भी ज्यादा सच्ची। नंदा ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, डरो मत कमल, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इतना कहकर वह मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में लिपटती चली गई। अगले ही पल वहां सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा था। कमल स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके दिल में डर भी था और एक अनजानी गर्माहट भी। वह जानता था आज से उसकी दुनिया बदल चुकी है। कमल उस दिन जब घर लौटा तो उसकी हालत किसी खोए हुए व्यक्ति जैसी थी। शरीर गांव की पगडंडी पर था, लेकिन मन जंगल की गहराइयों में अटका हुआ। हर पल उसे वही दृश्य याद आता, नंदा का नाक से इंसान में रूपांतरण, उसकी हरी आंखों की चमक और वे शब्द, यही हमारा बंधन है। उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। उसने खुद से कई बार कहा कि यह सब एक सपना रहा होगा, लेकिन भीतर की आवाज बार बार कहती रही, नहीं, यह सच था। अगली सुबह मां ने उसकी उदासी भांप ली। क्या हुआ बेटा? पिछले 2 दिन से तेरी आंखों में न कोई चमक है, न चेहरे पर मुस्कान।
कहीं जंगल में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? कमल झिझक गया। मां को सच बताता भी तो कैसे? गांव के लोग सुन लेते तो वह पागल ठहराया जाता। नहीं अम्मा, उसने झूठा दिलासा दिया। बस थोड़ा थकान है। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थकान से ज्यादा यह किसी चिंता का बोझ लग रहा है। याद रख बेटा, हर राज अकेले नहीं उठाया जाता। कमल ने सिर झुका लिया। वह जानता था यह राज बहुत बड़ा है। उस दिन उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वह फिर जंगल जाएगा। उसे नंदा से मिलना है। उसके मन में डर भी था, लेकिन डर से कहीं ज्यादा उत्सुकता। सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाई और उसी जगह पहुंचा। जंगल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अब यह सन्नाटा उसे डराने के बजाय आकर्षित कर रहा था। कमल की आंखें हर झाड़ी, हर पेड़ पर टिक रही थीं। शायद कहीं से नंदा फिर दिखाई दे। और सचमुच जैसे उसके मन की पुकार सुन ली हो, सामने से वही स्वर सुनाई दिया। फिर आ गए लकड़हारे? कमल ने चौंक कर देखा। धुंध के बीच से नंदा प्रकट हुई। इस बार वह सीधे इंसानी रूप में थी। लंबी काया, लहराते बाल और मुस्कान में वही रहस्यमयी आकर्षण। कमल हकलाया, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो, नंदा बोली, लेकिन याद रखना हर सवाल का जवाब मनुष्य सहन नहीं कर सकता। कमल की आंखों में चमक आ गई। तुम सचमुच नागिन हो? इंसान की तरह जी सकती हो? हां, नंदा ने शांत स्वर में कहा। दिन हो या रात, मैं जब चाहूं नाग रूप ले सकती हूं, जब चाहूं इंसानी। लेकिन मेरा असली वजूद सर्प का है। यही मेरी पहचान और मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझसे क्यों मिली? कमल ने अगला सवाल किया। नंदा ने हल्की सांस भरी। क्योंकि तुम बाकी मनुष्यों जैसे नहीं हो। यहां जो भी आता है पेड़ काटकर जंगल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तुम केवल सूखे लकड़ी चुनते हो। तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है और यही तुम्हें अलग बनाता है। कमल का दिल धड़क उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी छोटी सी आदत किसी और के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। अगर गांव वालों को यह पता चल गया तो? वे तो बहुत अंधविश्वासी हैं। वे तुम्हें खतरा मान लेंगे। नंदा मुस्कुराई। इसलिए यह राज सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। डर से ऊपर उठो कमल। कभी कभी जिज्ञासा ही इंसान को नई राह दिखाती है। कमल उसकी आंखों में झांकता रहा। उसे लगा मानो वहां अनगिनत कहानियां छिपी हैं। डर धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह अजीब सा अपनापन घर कर रहा था। बातों ही बातों में समय बीत गया। जब विदा का समय आया तो कमल ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं कल फिर आ सकता हूं? नंदा की मुस्कान और गहरी हो गई। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो मैं हमेशा तुम्हें मिलूंगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गई। कमल देर तक उस जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल उत्सुकता और एक नया आकर्षण था। उसके मन ने स्वीकार लिया था, नंदा अब उसके जीवन का हिस्सा है। अगले कई दिनों तक कमल रोज जंगल जाने लगा। अब उसके कदमों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती। उसे पता था कहीं न कहीं नंदा उसका इंतजार कर रही है। वह कुल्हाड़ी तो साथ ले जाता, लेकिन लकड़ी काटने का उसका मन कम ही होता। उसके लिए असली खजाना अब वे कुछ पल थे जो उसे नंदा के साथ मिलते। एक दिन जब वह पहुंचा तो देखा नंदा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। उसकी आंखें बंद थीं और वह मानो ध्यान में लीन थी। कमल ने पास जाकर धीरे से कहा, नंदा। नंदा ने आंखें खोली। उनमें नमी सी थी। कमल, क्या तुम्हें पता है मैं क्यों इस जंगल की रक्षक हूं? कमल ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन जानना चाहता हूं। नंदा ने गहरी सांस ली। बहुत समय पहले मेरी जाति के नाग इस जंगल की रक्षा करते थे। यह धरती सिर्फ पेड़ों और जानवरों की नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की भी है। यहां की हर जड़, हर पत्ता जीवित है। लेकिन इंसान अपनी स्वार्थी सोच से जंगल को नुकसान पहुंचाने लगे। पेड़ काटे गए, नदियां सूखने लगीं। तब मेरे पिता नागराज ने यह वचन लिया कि उनका वंश इस जगह की रक्षा करेगा। कमल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन समय ने मुझे अकेला कर दिया। मेरे पिता अब इस लोक में नहीं हैं। मेरे भाई भी नष्ट हो गए। अब सिर्फ मैं बची हूं। यह जंगल मेरा परिवार है और मैं इसकी आखिरी प्रहरी हूं। कमल ने पहली बार नंदा के चेहरे पर उदासी देखी। उसकी चमकती आंखें मानो किसी गहरे दर्द से बोझिल थीं। लेकिन नंदा, उसने धीरे से कहा, तुम अकेली इतना बड़ा बोझ कैसे उठाती हो?
नंदा ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यही तो मेरा शाप है। जब तक यह जंगल जीवित है मैं जीवित रहूंगी, लेकिन अगर यह नष्ट हुआ तो मैं भी विलीन हो जाऊंगी। कमल के दिल में अजीब सा डर समा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्त्री को वह रहस्यमयी मानता है, उसके जीवन का हर क्षण इस जंगल से बंधा है। कमल ने झिझकते हुए कहा, नंदा, अगर कभी गांव वाले तुम्हें देख लें तो? नंदा ने दृढ़ स्वर में कहा, वे मुझे समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए मैं एक राक्षसी नागिन ही रहूंगी, इसीलिए मेरा अस्तित्व छुपा रहना चाहिए। लेकिन तुम मेरे लिए अलग हो। तुमने मुझे न डरा न ठुकराया, यही तुम्हारी पहचान है। कमल की धड़कनें तेज हो गईं। तो क्या मैं तुम्हें अपना दोस्त कह सकता हूं? नंदा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। दोस्ती से भी गहरा रिश्ता है कमल, लेकिन वह रिश्ता समय बताएगा। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। दोनों चौकन्ने हो गए। कमल ने कुल्हाड़ी संभाली, लेकिन सामने एक जंगली स्वर निकला। कमल ने राहत की सांस ली। मैं समझा, कोई शिकारी होगा। नंदा ने गंभीर होकर कहा, हां, यही तो खतरा है। इंसान लालच में जानवरों को मारते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और जब वे इस जंगल को पूरी तरह नष्ट कर देंगे तब मेरा वजूद भी मिट जाएगा। कमल चुप रहा। उसके दिल में पहली बार जिम्मेदारी की चिंगारी जगी। उसे लगा अब वह इस रहस्य का हिस्सा है। शाम ढलने लगी थी। नंदा जाने लगी, लेकिन उससे पहले उसने कमल की ओर गहराई से देखा। कमल, क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम इस जंगल की रक्षा करोगे, कम से कम जितना तुम्हारे बस में है? कमल ने बिना सोचे सिर झुका दिया। हां नंदा, यह मेरा भी घर है। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। नंदा की आंखों में चमक लौट आई। यही विश्वास चाहिए था मुझे। फिर वह धीरे धीरे धुंध में लिपट गई और गायब हो गई। उस रात कमल देर तक जागता रहा। उसका मन उलझा था, लेकिन भीतर कहीं सुकून भी था। अब वह जान चुका था, नंदा सिर्फ नागिन नहीं, बल्कि इस जंगल की आत्मा है। उसने ठान लिया, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो, जंगल की रक्षा मेरी भी जिम्मेदारी है। और यही सोच उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाली थी। दिन बीतते गए। अब कमल के जीवन का केंद्र न तो उसकी कुल्हाड़ी रही, न ही रोजी रोटी की चिंता। उसकी सुबह और शाम बस इसी इंतजार में गुजरती कि कब जंगल जाए और नंदा से मिल सके। नंदा भी अब हर दिन उसे मिलने लगी थी। कभी वह किसी झील के किनारे उसका इंतजार करती, कभी किसी पुराने वट वृक्ष की छांव में। दोनों के बीच अब वह झिझक और भय नहीं रहा जो पहले दिनों में था। अब उनकी बातों में सहजता थी, अपनापन था। एक दिन कमल ने हिम्मत करके कहा, नंदा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो लगता है जैसे सारी परेशानियां भूल जाता हूं। मां की बीमारी, गरीबी, गांव वालों की बातें, सब जैसे कहीं खो जाते हैं। नंदा ने उसकी ओर देखा। उसकी हरी आंखों में एक मधुर चमक उभरी। क्योंकि सच्चा सुकून मन से मिलता है, बाहर से नहीं। तुम्हारे दिल में साफी है कमल, और शायद इसी वजह से मुझे भी तुम्हारे पास शांति मिलती है। कमल के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? धीरे धीरे नंदा ने अपने कई रहस्य उसके सामने खोले। उसने उसे जंगल की गुप्त पगडंडियां दिखाईं। वह झरना जहां पानी कभी सूखता नहीं था, और वह गुफा जहां पुराने नागों की मूर्तियां रखी थीं। कमल हर चीज को विस्मय से देखता। यह सब तो अद्भुत है। गांव वाले सोचते हैं कि जंगल बस लकड़ी और जानवरों का भंडार है, लेकिन यह तो किसी खजाने से कम नहीं। नंदा ने कहा, हां, लेकिन यह खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल में लोभ नहीं होता। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सब दिखाया। कमल का दिल भर आया। उसे लगा जैसे नंदा ने उसे अपना सबसे कीमती भरोसा सौंप दिया हो। उस शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। चांदनी पानी पर बिखरी थी और हवा में ठंडक घुली थी। कमल ने अनजाने में हाथ आगे बढ़ाया। नंदा के हाथ से उसका हाथ छू गया। एक पल को दोनों चौंके, लेकिन अगले ही पल नंदा ने हाथ पीछे नहीं खींचा। उसकी उंगलियों में हल्की गर्माहट थी और कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर दोनों खामोश रहे, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस पल किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उनकी चुप्पी ही सब कह रही थी। लेकिन कमल के मन में एक चिंता भी थी। नंदा, अगर कभी गांव वालों को हमारे बारे में पता चला तो वे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो मुझे भी पागल या पापी समझेंगे।
नंदा ने गंभीर स्वर में कहा, कमल, प्रेम हमेशा आसान नहीं होता, इसमें साहस चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चाई है तो तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। कमल ने उसकी आंखों में देखा। हां नंदा, चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नंदा की मुस्कान हल्की कांपी। याद रखना, यह वचन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। उनकी मुलाकातें अब और गहरी हो चुकी थीं। कभी वे जंगल के फूल चुनते, कभी पत्तों से नाव बनाकर झील में छोड़ते, कभी बस घंटों बातें करते। कमल को लगता उसकी सूनी जिंदगी में जैसे वसंत आ गया हो। गरीबी, भूख, तंगहाली सब धुंधले पड़ गए थे। उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी अब नंदा का साथ था, और नंदा भी, जो सदियों से अकेली जंगल की रक्षक रही थी, अब उसके संग मुस्कुराना सीख रही थी। उसकी आंखों की उदासी कम होने लगी थी। दोनों के दिलों में प्रेम का बीज पड़ चुका था, और यह बीज धीरे धीरे एक वृक्ष की तरह अंकुरित हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आने लगे, नियति ने भी उनकी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उस रात जब कमल घर लौटा तो गांव के कुछ लोग उसकी ओर घूर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, यह लकड़हारा अब रोज देर से लौटने लगा है, जाने जंगल में किससे मिलता है। कमल ने यह सुना लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके दिल में पहली बार एक सिहरन उठी। शायद अब उनका रहस्य ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा।